उस आदमी ने पत्थर की मूर्ति में 2 रत्न रखे। अचानक दीवारों से पानी की धाराएं फूट पड़ी। उसके आश्चर्य के लिए पानी की बूंदें हवा में तैरने लगीं। अगले ही पल हवा में रुकी सारी बूंदें जमीन पर गिर पड़ी और एक विशाल नक्शा बन गया। नक्शे पर एक सुनहरा रास्ता दिखाई दिया, मानो खजाने की जगह बता रहा हो। लालच में आकर आदमी ने उस गांव पर हमला करने का फैसला किया जहां खजाना छिपा था। एडी ने अपने पिता की योजना का जोरदार विरोध किया। सबके सामने उसने अपने पिता को तानाशाह कहा। गुस्से में आदमी ने एडी को जमीन पर पटक दिया। वह किसी को भी अपने आदेशों की अवहेलना करने नहीं देगा। अपने पिता को और बड़ी गलती करने से रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ एडी पहले ही गांव की ओर निकल पड़ा ताकि लोगों को भागने की चेतावनी दे सके। जब गांव वालों ने एक अजनबी को अपनी जमीन में घुसते देखा तो वे तुरंत सतर्क हो गए। गांव के मुखिया ने गुस्से में एडी से वहां से जाने को कहा। एडी ने समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वह सिर्फ उन्हें चेतावनी देने आया है कि उसका पिता आक्रमण की योजना बना रहा है। सच्चाई सुनने के बाद मुखिया ने एडी को रुकने दिया। उन्होंने मिलकर गांव की रक्षा के लिए हथियार बनाए, लेकिन जल्द ही एडी का पिता आ पहुंचा। उसने सबको आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने नहीं माना, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे ने भी नहीं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। अफरा तफरी के बीच आदमी खजाने की तलाश में चुपचाप निकल गया। एडी ने एक बार फिर अपने पिता को युद्ध समाप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे निराश नजरों से देखा। एक ही मुक्के में उसने अपने बेटे को जमीन पर गिरा दिया और लड़ाई में कूद पड़ा।